बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के लिए रॉड्रिक फार्मूला को प्रूव करना है। आपको पता है कि लेजेंडर पॉलिनोमियल को हम पी एन एक्स से डिनोट करते हैं और तो रॉड्रिक फार्मूला फॉर द पी एन एक्स लेजेंडर पॉलिनोमियल इज गिवन बाय पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 over n factorial into 2 power n dn over dxn into x square minus 1 whole power n। ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ इसका हम ये करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि y लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। ये जो चीज़ है इसको हम y प्रूफ लेट सपोज कर देंगे y। तो फिर हम y में एक लेजेंडर इक्वेशन प्रूव निकालेंगे और फिर उसमें से हम ये नतीजा कंपेयर करके ड्राइव करेंगे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश विल बी इक्वल टू एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो आपके पास वाई डैश आ जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n माइनस 1। अच्छा जी, अब हम इसका एन एस डेरिवेटिव, यहाँ पर एन एस डेरिवेटिव ना, तो हम यहाँ पर इसका n प्लस 1 डेरिवेटिव लेंगे। कौन सा n प्लस 1 डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए पहले हम इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, लेजेंडर इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी गेट, देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश, यहाँ क्या आ जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू n पावर n किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू 1 दिस इज इक्वल टू y। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे y पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y डैश इज इक्वल टू 2nx y। ठीक है, अब हम इस पे लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, इसका n प्लस 1 से डेरिवेटिव लेंगे। कौन सा n प्लस 1 टाइम, ताकि यहाँ पर n प्लस 2 हो जाए, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y n को कुछ कह देंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खुद ब खुद लेजेंडर की बन जाएगी। अब हम इसको n प्लस 1 टाइम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं लेबनीज थ्योरम से। लेबनीज थ्योरम क्या होता है, लेबनीज थ्योरम ये है कि आपके पास कुछ दो अगर फंक्शन है u इंटू वी और उनका आपने ns डेरिवेटिव लेना है तो क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसा प्रोडक्ट रूल होता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका एनएस डेरिवेटिव v का एनएस डेरिवेटिव प्लस n ओवर 1 जो कोफिशिएंट ये n ये जो भी कोफिशिएंट है ये वही बायनॉमियल थ्योरम वाले हैं, प्लस n प्लस 1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका एक बढ़ाते जाएंगे, इसे कम कर देंगे, तो ये u डैश हो जाएगा, ये क्या आएगा v n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका बढ़ाएंगे तो u डबल डैश हो जाएगा और v n माइनस 2 प्लस सो ऑन, और उस वक्त तक डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक इसका बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा 0 से n पे पहुंच जाएगा और इसका यहाँ पर काम होते होते 0 डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब हमने इस पे लगाना है, हमारे पास जो फंक्शन है एक हमने u ले लेंगे, दूसरे को v लेंगे। हमारे पास फंक्शन है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश इज इक्वल टू 2xy, दोनों तरफ हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। पहले इस तरफ लगाएंगे, ये u है हमारे पास और ये v है, u एज इट इज आ जाएगा, देखें u एज इट इज इंटू इसका n प्लस 1 से डेरिवेटिव, n प्लस 1 टाइम लगा रहे हैं, n की जगह हमने लेबनीज थ्योरम में n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे। तो एक डेरिवेटिव पहले है n प्लस 1 और जो n प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 2 डेरिवेटिव हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे, इसका कम कर देंगे। अब x के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और इसका कम कर देंगे, क्या आएगा yn प्लस 1। आगे क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, और साथ में वही फंक्शन का वो जो n और 1 है ना, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 है, जहाँ पर n प्लस 1 आएगा। प्लस प्लस क्या है, प्लस है n इंटू n माइनस 1 और 2 फैक्टर, ये था ना हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में। अब हमारे पास n की जगह n प्लस 1 है तो n की जगह हमारे पास n प्लस 1 आ गया और n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा n बच जाएगा, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, n बच गया। तो ये बेसिकली वही जो हमारे पास फार्मूला मैंने दिखाया आपको, उसी के ये क्या है वैल्यूज है, n की जगह में n प्लस 1 पुट कर दो उसमें। तो n ये n है बेसिकली और ये n माइनस 1 है, तो n की जगह n प्लस 1 पुट करें तो n की जगह n प्लस 1 बन जाएगा और n माइनस 1 क्या बन जाएगा n बन जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू इसका डेरिवेटिव 2x का, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू इसका एक काम कर देंगे y n प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा y n प्लस आगे जब जाएंगे, इस आगे जब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है,
अगले डेरिवेटिव ले लेंगे तो अब 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, अगले सारे टर्म में क्या हो जाएंगे 0, बस खत्म हो गया। यहाँ पर इज इक्वल टू, इधर इसको देखिए 2n तो कांस्टेंट है, बाहर ले लें इसको x इंटू वाई पे वही बाई नाउ 0, x को u ले लें और y को v ले लें और n प्लस n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे उस फॉर्मूले में। तो हमारे पास u एज इट इज, v का n डेरिवेटिव n प्लस 1 डेरिवेटिव यानी y n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस ये डेरिवेटिव है, पावर नहीं ये डेरिवेटिव है, प्लस n ओवर 1, n की जगह हम क्या लेंगे n प्लस 1 ओवर 1 तो 1 हो गया, इंटू इसका x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका एक काम कर देंगे 1, आगे 1 का डेरिवेटिव जो 0 हो जाएगा, अगली डेरिवेटिव की हमें जरूरत नहीं, सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन गई। इसको मैं दोबारा अगर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये क्या बनेगा देखें, ये बन जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसे आ गया, प्लस इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है ऐसे, आगे वो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 1 हो गया। अच्छा दूसरी तरफ जो चीज़ें थी, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो टर्में थी उनको टर्म्स थी उनको हमने इधर लिया। देखें ये 2n को मल्टीप्लाई कर 2n(x) y पावर n प्लस 1 बनेगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n(x) y पावर n प्लस 1 बनेगा, प्लस 2n इंटू n प्लस 1 y पावर n बनेगा। इन सब को हम इधर ले जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बन जाएंगे, ये देखिए हमारे पास ये बन जाएंगे माइनस 2x n y पावर n प्लस 1 y n प्लस 1 डेरिवेटिव माइनस 2n इंटू n प्लस 1 और y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। दोनों अब देखिए, अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है कि n प्लस जो सेम टर्म में है, लाइक टर्म जिनके सेम डेरिवेटिव है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। y n प्लस 1 वाली कौन सी, n प्लस 2 वाली टर्म एक ही है, उसको ऐसे लिखेंगे। n प्लस 1 वाली टर्म में देखें n प्लस 1 डेरिवेटिव यहाँ पर है और एक ये भी n प्लस 1 डेरिवेटिव है, तो इन दोनों में से इनको कॉमन ले लें। और क्या कॉमन आता है, 2x भी कॉमन आता है, y n प्लस 1 भी कॉमन आता है, तो आपको पास आ जाएगा 2x y n प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 1 और यहाँ से क्या बचेगा n, 2x तो कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, क्या बच गया n, तो n बच गया n प्लस 1 माइनस n प्लस n इंटू n प्लस 1 y n यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या, ये भी देखिए ना, ये n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया, y n कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ कोई भी 1 बच गया और यहाँ से क्या -2, तो 1 - 2 अंदर आ गया। यहाँ n से n कैंसिल हो गया, आपके पास बच जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 1 और d, अब मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखता हूँ, ये n प्लस 1 डेरिवेटिव इसको लिखें d n प्लस 2 y dx n प्लस 2, अब चाहे इसकी जगह भी इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस 2x d n प्लस 1 y ओवर dx n प्लस 1 माइनस ये वाला देखें, ये 1 - 2 -1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस n इंटू n प्लस 1 डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास जो लेजेंडर इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर भी माइनस होता है, तो सारी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एन प्लस 2 वाई ओवर डी एक्स एन प्लस 2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x डी एन प्लस 1 वाई ओवर डी एक्स एन प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n इंटू एन प्लस 1 डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। अब ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, लेजेंडर इक्वेशन है। वहां पर क्या होता है लेजेंडर इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई होता है। तो हम अगर डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ये भी कोई डेरिवेटिव कोई वैल्यू बनेगी ना, इसको मैं कोई नाम दे दूँ वाई जेड वी कुछ भी, मैंने जेड लिख दिया, इसको मैं जेड लिख दूँ डी एन, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये क्या बना डी एन, ये बेसिकली क्या है ये डी एन वाई ओवर डी एक्स का अगला डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स और ये क्या बन जाएगा ये बनेगा डी 2 जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो हम इसको पुट कर देंगे कि लेट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू जेड, इसमें जेड पुट कर ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2 जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी जेड ओवर डी एक्स और प्लस n प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इसको 4 कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो 4 है 4 इज दी लेजेंडर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हु सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c इंटू पी एन एक्स होता है।
Pnx is the Legendre polynomial. Legendre polynomial are the solution of the Legendre equation. तो c क्या होता है, कांस्टेंट है टू बी डिटरमिन. अगर हम c को, अब हम c को डिटरमिन करना है हमने. सो लेट दिस इज द लेजेंडर इक्वेशन इन z. सो its solution will be z is equal to c p n x, where z is d n y over dx n. हम दोबारा लिख देंगे, y में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, y को z की जगह अगर हम लिख दें डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, ये वाला इस्तेमाल करें 3, तो ये बन जाएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू सी पी एन एक्स. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4 जो हमारे क्वेश्चन. इसको लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5. ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन 5. हमने देखे ना z को सी पी एन लिखा क्योंकि ये सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखते होते हैं. तो इसका मतलब ये है, ये क्यों लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, ये आप मेरी वीडियोस हैं लेजेंडर इक्वेशन पे, उसको आप देख लें, आपको अच्छी तरह समझ में. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो ये आ जाएगा z इज इक्वल सी पी एन, और z की जगह डी दोबारा लिख देंगे, वो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन. हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू सी पी एन एक्स. अब देखें, ये y की वैल्यू पता है x² - 1 है, ये पुट कर देंगे. अगर हम c की वैल्यू करनी है क्या है, अगर c की वैल्यू हम निकाल लें और वो वही बन जाए जो फार्मूले में है, तो हमारे पास फार्मूला प्रूव हो जाएगा. तो इसमें हम x को 1 पुट करें तो, और हमें पता है कि पी एन 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एन 1 हो गया इज इक्वल टू सी. ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन एट एन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे है, एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी आ जाएगा. तो आल्सो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या था, y हमारे पास था y इज इक्वल टू x² - 1 होल पावर n. तो हम y को 1 से x² - 1 को हम x + 1 इंटू x - 1 लिखेंगे, तो दोनों की पावर n आ जाएगी. तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू x + 1 होल पावर n इंटू x - 1 होल पावर n. यहाँ से हम डी एन ओवर डी एक्स निकालना चाहते हैं और वहां से उसकी भी सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, कंपेयर करके दोनों को. अब देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा u इंटू वी थ्योरम लगेगा. देखें, दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है, उस पर हम डेरिवेटिव लेंगे. तो हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे. क्या लगाएंगे इस पर, लेबनीज थ्योरम. दोबारा हुई लेबनीज थ्योरम कि u nth डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस n ओवर 1 इंटू यू n - 1 डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n सो ऑन. ठीक है ना, तो हम ऐसे u के डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, n तक ले जाएंगे और v को कम करते करते 0 तक ले आएंगे डेरिवेटिव को. ठीक है, तो ये हमारे पास u है और ये v है. देखें, अब हमने अपनी मर्जी से कर सकते हैं. इसको मैंने u ले लिया है, इसको, और इसको क्या ले देंगे, v लेंगे फार्मूले के मुताबिक. फार्मूला में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप लिख लें कप पे, उसमें कंपेयर करके देख लें. अब डी एनएस डेरिवेटिव लेना है हमने, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसका एनएस डेरिवेटिव आएगा. तो ये एज इट इज, इसका एनएस डेरिवेटिव प्लस n ओवर 1, ये तो कोफिशिएंट आ गया, प्लस इसका एक डेरिवेटिव काम हो जाएगा. तो डी एन - 1 डी एक्स n - 1 ऑफ x + 1 n. ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या आएगा, n शुरू में आ जाएगा और x - 1 पावर क्या आ जाएगा, n - 1. ठीक है, समझ आ रही है बात की. हाँ जी, प्लस सो ऑन. अब आगे इसका जो सेकेंड लास्ट टर्म आएगी, जो आपको पता है कि जब हम बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है, और सेकेंड लास्ट और सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड लास्ट का कोफिशिएंट भी n आएगा. आगे क्या आएगा, अब काम होते होते इसका डेरिवेटिव देखें ना, यहाँ 1 था, एक काम हुआ 2, तो अब सेकेंड लास्ट आएगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 नहीं होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ x + 1 n इसका. ठीक है ना, और इसका n - 1 डेरिवेटिव आ जाएगा. अगले में क्या आएगा, इसका 0th डेरिवेटिव, यानी टर्म एज इट इज आ जाएगी, और इनटू इसका nth डेरिवेटिव. ठीक है ना, तो ये इसका कोफिशिएंट नंबर 1 है, जहाँ पर यहाँ पर 1 आएगा. ठीक है, अब देखें जरा, एक बात समझें. एक चीज है, मैं आपके लिए करता हूँ यहाँ पर एक मिसाल देके, कि फर्ज करें आपके पास देखें d4 ओवर dx 4 है ऑफ x - 1 पावर 4. इसको आप करते जाएंगे ना, पहले करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 4 इंटू x - 1 पावर 3 आ जाएगा. दूसरे लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू x - 1 और 4 इंटू 3 इंटू x - 1 पावर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा. तो काम होते होते 1 हो, आखिर में क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, तो इसके इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो इसका मतलब है, इसका अगर हम इसी तरह अगर हम इसका nth डेरिवेटिव लें, डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ
x माइनस वन पावर n का, तो ये किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर रहेगा, n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, किसके बराबर रहेगा, n फैक्टोरियल के बराबर। सही है। तो इसी तरह अगर n माइनस वन डेरिवेटिव, मतलब अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव अगर हम लेना होता तो हम क्या करते, 4 3 2 तक जाते, 1 ना आता बल्कि 1 की जगह क्या आ जाता, x माइनस वन एज इट इज। उसके बाद ये भी तो 4 3 2 n फैक्टोरियल है ना, हम 1 आगे मल्टीप्लाई कर दें और 1 से डिवाइड कर दें तो ये n 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर n माइनस वन डेरिवेटिव होगा तो वो होगा n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इनटू फंक्शन एज इट इज, जो भी होगा फंक्शन क्या आ जाएगा, x माइनस वन। ठीक है, तो अब देखें इस पे हम यहाँ पे लगाते हैं ये चीज, तो देखें इस पे लगाते हैं, देखें ये x माइनस वन पावर n ऐसे जाएगा, ये आ गया n फैक्टोरियल क्योंकि जो पावर हो दोनों सेम है, प्लस n तो ये वाला आ गया ऐसे, ये एक पावर डेरिवेटिव एक कम है, पावर एक ज्यादा, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n और साथ में फंक्शन एज इट इज इनटू, ये तो ऐसे ही आ गया, ये वाला ऐसे लिख दिया, प्लस सो ऑन। अब इस पे लगाएं, इस पे ये लगाया तो n इंटू एक्स प्लस वन पावर n माइनस वन आ गया, और साथ में क्या आ गया, ये इसका n एक पावर यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना, और ये डेरिवेटिव कम है तो n ओवर n फैक्टोरियल बन जाएगा, वही ये n ओवर n फैक्टोरियल ओवर वन बन जाएगा, और साथ में x माइनस वन एज इट इज आएगा, प्लस ये x प्लस वन पावर n एज इट इज आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब इस सब में n को 1 पुट करें, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब 1 को x को जब 1 पुट करेंगे इन सब में x को 1, इसमें अब x को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखें पहले में क्या आएगा, ये तो x 1 माइनस वन 0 खत्म, इसमें क्या आएगा 1 माइनस वन 0 खत्म, अगर ये 1 माइनस वन आएगा 0 खत्म, तो सब में 1 माइनस वन है, x माइनस वन इसमें भी है इसमें भी है, सिर्फ आखिरी टर्म में नहीं है, सिर्फ ये बच जाएगी, सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो dny ओवर dxn एट x इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये देखें ये dny ओवर dxn एट y x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 होल पावर n इंटू n फैक्टोरियल। 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, तो 2 पावर n हो गया इंटू क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अब 6 में पुट करें, 6 क्या थी, 6 हमारे पास ये थी कि dny ओवर dxn इज इक्वल टू c, ये है, तो c इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dny ओवर dxn की जगह क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 2n इंटू, हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू 2n इंटू n फैक्टोरियल। तो हमारे पास 5 में क्या, 5 में c की वैल्यू पुट करें, 5 हमारे पास ये था dny ओवर dxn इज इक्वल टू c pnx, c की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, तो c की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dny ओवर dxn इज इक्वल टू c pn, ना c की जगह वैल्यू पुट की 2 पावर n फैक्टोरियल pn, तो इसको इधर ले जाए तो pnx क्या बन जाएगा 1, इसको इधर जब ले जाएंगे तो pnx आपके पास बन जाएगा, ये जगह डिवाइड जाएगा ना, तो 1 ओवर 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा dn ओवर dxn की इधर y है ना, तो y, अब y की वैल्यू क्या है, y किस बराबर है, फ्रॉम 1 y हमारे पास क्या था x स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास बन जाएगा pnx is equal to 1 over n factorial into 2 power n dn over dxn of x square minus 1 whole power n। यही हमारे पास क्या था, Roderick formula for the Legendre polynomial. So we have proved that the Roderick formula for Legendre polynomial is pnx is equal to 1 over n factorial into 2 power n dn over dnx into x square minus 1 whole power n। तो n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके आप कोई भी लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ एनी ऑर्डर इस फार्मूले से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर कोई चीज़ समझ ना आए यू कैन आस्क मी इन क्वेरीज इन कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल respond to it. If you are new to my channel, please subscribe it and also press the bell icon so that you can get all the notification of my coming videos. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz, take care.